हेलो एवरीवन। आज हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमने एक ये लाइन खींची, हमने एक एरो इधर लगा दिया, एक एरो हमने इधर लगा दिया। मतलब ये लाइन इस लाइन से और आगे बढ़ सकती है और इधर से भी आगे बढ़ सकती है। मतलब जिस भी स्ट्रेट लाइन का कोई भी एंड पॉइंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। अगर हमने इसको पॉइंट मान लिया ए और इसको मान लिया बी, मतलब ये ए से भी एक्सटेंड होगा और बी से भी एक्सटेंड होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लाइन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय ए बी, और ए बी के ऊपर इस तरह का सिंबल बनाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे हमारे पास ये एक लाइन है, अगर हम इसके एंड पॉइंट को फिक्स्ड कर दें, यहां से आगे नहीं बढ़ सकती और यहां से आगे नहीं बढ़ सकती, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। ये जैसे हमने पॉइंट दे दिया ए और ये पॉइंट हमने दे दिया बी। अब ए से आगे लाइन नहीं बढ़ेगी और बी से भी लाइन आगे नहीं बढ़ेगी। इसके दो एंड पॉइंट्स हैं और ये एक फिक्स्ड लेंथ पर बनी हुई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसको डिनोट कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर सीधी लाइन। रे क्या होती है? जैसे ये लाइन है, इसका एक पॉइंट हमने फिक्स कर दिया और एक पॉइंट को हमने फिक्स नहीं किया। इस पॉइंट से लाइन एक्सटेंड करेगी बट यहाँ से एक्सटेंड नहीं करेगी क्योंकि ये पॉइंट फिक्स्ड है, तो इसको हम बोलते हैं रे। ठीक है, जैसे हमने इसको पॉइंट दे दिया ए और यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया बी, तो इसको अगर हमें डिनोट करना होगा तो हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी। तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? रे। अब हम समझते हैं एंगल्स क्या होते हैं। लाइंस या लाइन सेगमेंट जब आपस में एक पॉइंट पे आके मिलते हैं और वहां पर जो बनता है उसको हम एंगल कहते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और एक लाइन हमारे पास ये है। इस लाइन का नाम हमने ले लिया ए और बी और इस लाइन को हमने बोल दिया पी और क्यू। इस पॉइंट पे मिल रहा है तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया ओ। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे मिल रही है वहां पर जो बनेगा वो एंगल है। पी ओ ए एक एंगल हो गया, ए ओ क्यू ये एक एंगल हो गया, क्यू ओ बी ये एक एंगल हो गया और पी ओ बी ये एक एंगल हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल। ये तो लाइन का एग्जांपल हो गया। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है या दोनों लाइन आपस में मिलती है किसी एक पॉइंट पर, वहां पर जो फॉर्म होता है उसको हम एंगल बोलते हैं। वैसे ही एक लाइन सेगमेंट है ये और एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास ये। इस लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी और इस वाले लाइन सेगमेंट का नाम है ए और सी। तो इनके बीच में जो बी ए और सी में यहाँ पर जो ये फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल। अगर बी और सी को हम जोड़ देते हैं, अब ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर जो बना इसको हम एंगल बोलते हैं। ठीक है, बी सी और ए सी जहाँ पॉइंट पे मिला वहाँ पर जो बना इसको हम बोलते हैं एंगल। ये लाइन पे एंगल बना है, ये लाइन सेगमेंट पे एंगल्स बने हैं। एंगल्स कितनी तरीके के होते हैं? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल एंड स्ट्रेट। एक्यूट कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मतलब एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से जो छोटे होंगे उसको हम एक्यूट बोलते हैं। उनका शेप किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से। ठीक है, ये एक्यूट एंगल हैं जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी कि कुछ इस टाइप से होंगे। ये ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। राइट एंगल क्या होते हैं? जो इक्वल्स टू 90 डिग्री होते हैं, जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। कैसा होता है वो? एक स्ट्रेट लाइन ये होगी और एक स्ट्रेट लाइन ये होगी और ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं 90 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल जो 180 डिग्री के बराबर होती है। कैसे? ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन एंगल। एक्यूट 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ऑब्ट्यूज 90 डिग्री से बड़े होते हैं, राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, स्ट्रेट एंगल 180 के बराबर होते हैं। ये होते हैं बेसिक एंगल्स। इतना आया आप लोग को समझ में? मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।